गौरव भाटिया जी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से फहरिस्त है नेताओं की, 11 विधायक अब तक बीजेपी छोड़ चुके हैं, 3 उसमें मंत्री हैं और यकीनन बीजेपी की मुश्किलें अगर इसी तरह से एक के बाद एक नेताओं की जाने का सिलसिला जारी रहा तो बढ़ेगा। और ये निचले जो पिछड़े समाज के वो बड़े चेहरे हैं जो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, और इनका आरोप भी है कि दरअसल दलितों की और पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम बीजेपी सरकार की ओर से किया गया है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को गिना रहे थे आज मंच से। चित्रा जी देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मिलकर बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। चित्रा जी 2017 का चुनाव याद करिए, क्या ये सत्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल पर आके राहुल गांधी बैठ गए थे? क्या हुआ था बताइए? कांग्रेस की पूरी ताकत लगी, समाजवादी पार्टी की लगी, लेकिन सीटें तो हमारी आई 325। फिर 2019 पे आते हैं, इस बार बुआ और बबुआ दोनों साथ आए, दोनों ने कहा सब बदल डालेंगे, और उसके बाद हुआ क्या हश्र कि 64 सीटें हमारी आई। ये तीनों पार्टियां, जो दो पार्टियां, माफ करिएगा सीपी राय जी तो बड़े भाई हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है, और समाजवादी पार्टी मिला दीजिए 16 सीटें आई। और मैं आपके चैनल का ये तथ्य बड़े रोचक हैं, देखिए 2017 में आपके चैनल का ओपिनियन पोल हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 175 सीटें दी थी, हमारी अकेले की 312 आई। सपा कांग्रेस को आप लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सीटें आई 54। फिर 2019 के एग्जिट पोल में आपने हमें केवल 18 सीटें दी, आई हमारी 64, और सपा बसपा को 58 दी थी, आई केवल 15। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि सीटों की बात मत करो। चित्रा जी शांत कराइए, ये तरीका ठीक नहीं है। 3 लोग हैं, तीनों की बात का उत्तर देना होता है, बीच में ये बोलने लगते हैं, बौखला जाते हैं। बात हो जाए तो एक बार हो जाए, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए तो मैं लौटूंगी। एमएच खान साहब प्लीज प्लीज, ओके, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं लौट रही हूँ। ठीक है खान साहब, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ कि महंगाई कब कम करेंगे। ठीक है खान साहब, प्लीज उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा, आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ तो मैं पूछ लेती हूँ ना, आप शांत रहिए, अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जी महंगाई का मुद्दा गिना रहे हैं। चित्रा जी अब आता हूं, हाँ अब आता हूं। हाँ कोई बात नहीं, अभी चुनाव चल रहे हैं, वो उठा सकते हैं। मायावती घर से तो निकले तब तो कोई मुद्दा उठाएंगी। मायावती को तो देखे हुए उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल से ऊपर हो गए, किसी ने देखा नहीं मायावती कहाँ है। चित्रा जी कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस में देखिए, अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे 40% हमने सीटें दी हैं महिलाओं को। आप ये बताइए, ये कैसा नजरिया है देखने का, कैसा विरोधाभास है? उत्तराखंड में 40% क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? क्या नहीं देना चाहिए? पंजाब में 40% महिलाओं को सीटें नहीं देनी चाहिए? और लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो चेहरा था डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उन्होंने आज इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है महिलाओं का, लड़कियों का। और राजस्थान अलवर में हमारी बहन, हमारी बच्ची जो नाबालिग है, मूक बधिर है, उसके साथ बलात्कार होता है, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहां की बच्चियां कह रही हैं, वहां वो बोल रही हैं, लड़की हूं, कांग्रेस तुम पर भड़की हूं। क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा गांधी जाती है? और एक बात मैं और कहूंगा, ये घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी है, ये केवल घोटाला करती है। नारा देना तो आसान है, अरे जमीन पे काम करके दिखाओ। महिला सशक्तिकरण के लिए किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए हर वर्ग को साथ में लेके चलने का हुनर भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। और हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं 10 मार्च आएगा और आप देखेंगे 325 से ज्यादा सीटें होंगी। ये लोग आपके चैनल पे नहीं आएंगे। पर भी कुछ बोल लीजिए, आप ही के मंत्री थे। हाँ, सैनी साहब पर कुछ बोल लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ बोल लीजिए। आपको मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा। देखिए चित्रा जी, ये एक विचित्र बात है। मुझे पश्चिम बंगाल के चुनाव याद आते हैं। आपका सिस्टर चैनल है अंग्रेजी का, इंडिया टुडे। हम लोग डिबेट में जाते थे, वो कहते थे भाजपा के पास कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया।
आज कोई सपा से ये बात नहीं कह रहा कि भैया कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया और ये साफ हो गए, ये नहीं पूछ रहा। आज हमसे पूछा जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में जब हम कहते थे कि हमारी विचारधारा से जुड़ने आ रहे हैं तो आप कहते थे लॉन्ड्री मशीन बताओ। आज समाजवादी पार्टी की ये जो फटीचर लॉन्ड्री मशीन है, इसका ब्रांड तो पूछ लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तालिबानी ब्रांड हो जिसमें ये लॉन्ड्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नेतृत्व है, हम जीतेंगे, विचारधारा की ताकत पे जीतेंगे, जो विकास किया है उस पे जीतेंगे।